आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस क्या टाइम हो रहा, 3:30 बज रहे होंगे। 4 अच्छा 4 बज रहे हैं। और हम सासू माना अभी तक सोच विचार में पड़े हुए थे कि कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाया जाएगा कि कल मनाया जाएगा, लेकिन कई जगह हमने खोज खबर किया है तो पता चला, पंडितों ने बताया है कि आज ही मनाया जाएगा। क्योंकि पहले ना ये रहता था कि आज गृहस्थ आश्रम वालों की नहीं है, यानी साधु संत की है, लेकिन पता चला कि आज ही है गृहस्थ आश्रम वालों की। जैसे हम लोगों को, वैसे तो हम लोग नहीं रहते हैं कृष्णा जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हम लोग ना हर छठ मैया का जो लोग व्रत करते हैं वो कृष्णा जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तीनों बच्चे तो अभी स्कूल से आए, लोगों ने खाना खा लिया। पापा जी है क्या? तो कल भी लोग मनाएंगे, लेकिन कल जिस समय कान्हा जी का जन्म होना है, रोहिणी नक्षत्र नहीं, हाँ रोहिणी नक्षत्र नहीं है, इसीलिए सब लोग ना आज ही कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आप लोगों को, हमारी यूट्यूब फैमिली को कृष्णा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी मायके के हमारे ब्लॉग चल रहे हैं, थोड़ी ब्लॉग लेट जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मायके में गए हैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। और अभी सासू माँ से वही बता रहे थे कि इस बार ना हमारे लखन जी भैया इतना खुश थे कि हम लोगों को इतना घुमाए हैं कि जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे, वहाँ के दर्शन भैया जी ने कराया है। तो वही सासू माँ कह रही हैं कि जा रहे हैं, कान्हा जी को सुला देते हैं और चलो तैयारी करते हैं, क्योंकि मायके से आने के बाद ना अभी हम भी पूरी सुध बुध खोए हुए हैं कि क्या कैसे करना। और वहाँ से आने के बाद ना कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या करें। कल ही हम लोगों ने किस तरह तैयारी किया है, छठ मैया की पूजा किए हैं। तो अब प्रसाद में क्या क्या बनाएंगे? हाँ पूरी, हाँ सब कुछ यही हम लोगों को पकवान भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात में कान्हा जी का जन्म उत्सव हम लोगों को धूमधाम से मनाना है। और आप लोग भी खूब धूमधाम से मनाइएगा। हाँ तो बस सासू माँ कह रहे थे, हमने कहा अभी कुछ मत करिए, शाम को सब चलेंगे तो मंदिर वहाँ का ऊपर का साफ कर लेंगे। और यानी साफ तो मंदिर रहता ही है, बट सजाना जो थोड़ी बहुत तो सजा देंगे। और इसके बाद पकवान। और मनु यानी बच्चे क्या बोल रहे हैं, कह रहे दादी हमारे बर्थडे में तो केक नहीं कटा है, लेकिन कान्हा जी का आज बर्थडे है तो केक कटना चाहिए। हमने कहा इसको देखो, ये अपना केक की व्यवस्था आगे से आगे करने लगते हैं। हाँ नहीं केक कटवाएंगी। अरे तो केक नहीं कटता है, इससे अच्छा कुछ खिला पिला दीजिए, वो तो खाने, अच्छा वो तो खाने के लिए तुम तो ढूंढते ही रहते हो। हाँ कि किसका बर्थडे आए, हमको कुछ ना कुछ खाने को मिले। सुबह लग जाते हैं अपने शाम के कामों में, क्या कैसे करना है, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं थोड़ी बहुत, यानी पकवान बनाने की तैयारी करते हैं। खीर तो आप ही बनाइएगा, हमारी सासू माँ ना बहुत ही टेस्टी वाली खीर बनाती है, यानी रबड़ी वाली खीर बनाती है। जैसे हमारे यहाँ मायके बनती है वैसी वाली खीर हमारी सासू माँ बनाती है। अभी मीना नहीं आई हुई है मायके से, आज का इंतजार था कि आज आएंगी, लेकिन वो आज भी नहीं आ पाएंगी। झगड़ा शुरू हो गया मनु का दादी से। लेकिन केक को खाते नहीं, तुम क्या वो केक नहीं खाते, वो पेड़ा खाते हैं, लड्डू खाते हैं, हाँ फल खाते हैं, पंचमेवा बनाना पड़ेगा, दही पंचमेवा निकालना पड़ेगा ना। उसी में तो जो अभिषेक करेंगे कान्हा जी का, वो दही दूध से सबसे यहाँ पर झगड़ा छिड़ गया दादी और नाती का। जाओ बाबा जी से कहो तो 4 बातें सुनने को भी पाओगे। जाओ बाबा जी केक मंगवा दो। तीनों कान्हा खुश है। पहले ये कान्हों को खुश करिए, फिर वो कान्हा जो सो रहे हैं उनको भी सोने दीजिए, उनको 12 बजे जगाइएगा, है ना। और पलना में झूल रहे हैं कान्हा जी। चलो पापा से बोल दे लड्डू लेती हूँ ठेला, है ना। हाँ लेते आएगा उधर ऐसे। बहुत बातें हो गई आप लोगों से पूरे। हाँ लेते आएगा। सो गाइज हम आ गए ऊपर की छत में, और सासू माँ लग गई थी यहाँ पर कामों में, तो भगवान जी के बर्तन भी धुल ली हैं, लॉबी की भी धुलाई कर रही हैं। और कितना भी मना करो ना, लेकिन वो काम करने से मानती नहीं है। और देखिए यहाँ पर सुला दी हैं कान्हा जी को कजरोटा वगैरह रख करके। तो जहाँ पर भगवान जी का मंदिर है ना, वहाँ पर हमने पोंछा लगा लिया था। बाहर के रूम में हम झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद पोंछा लगा लेते हैं, जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी एक बाई रख लीजिए,
आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, काम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमको और हमारी सासू माँ को ना बाई का काम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर वो 2 दिन काम करेगी ना तो तीसरे दिन हम भगा देंगे। और आजकल की बाई ऐसी होती ना, अगर आप लोग ज़्यादा रोक टोक करोगे ना तो टिकने वाली नहीं है। तो नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो थोड़ी सी हमने आलू भी बॉयल कर लिया था। भगवान जी के भोग लगाने के लिए पंजूरी यहाँ पर भूंज लेते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच ले लिया था देसी घी, और गेहूं का आटा है, अच्छे से इसको रेड कर लिए हैं। फिर 1 कटोरी इसमें डाल दिए थे शक्कर। पंजूरी हमारी भुन गई है, डिब्बे में पैक कर लिए हैं। अब हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे आलू की पकौड़ी। हम सोच रहे हैं कि जो तीनों कान्हा जी को पसंद है ना वही आज बनाते हैं। और जो पलने में झूल रहे हैं कान्हा जी वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी बना करके भोग लगा देंगे भाव से। लेकिन ये जो तीनों कान्हा है ना, आप लोगों के ऊपर नीचे दौड़ लगाएंगे। इनकी मनपसंद चीज़ें अगर नहीं बनाएंगे ना तो इन लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमेशा बनाते हैं वही वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो हम टमाटर भी काटते जा रहे हैं, हमारी पकौड़ी भी पक रही हैं। और गैस को स्लो कर दिए थे। यहाँ पर देखिए कितनी कुरकुरी वाली पकौड़ी पक गई। तो जल्दी इनको निकाल लेते हैं। और इसके बाद ना वैसे भी ना तीनों कान्हा बैठे भी हैं रूम में। कह रहे माँ क्या बना रहे हो? हमने कहा तुम्हारे मनपसंद चीज़ें बना रहे हैं। तो कह रहे माँ इसमें कुछ हरी सब्जियाँ मत डालना। कृष्णा तो खा लेते हैं लेकिन मनु और गोविंद ना बहुत नखरीले हो गए हैं। तो जैसे हमेशा बनाते आलू की सब्जी वैसे ही बना रहे हैं। भूनने के बाद पानी डाल देते हैं, थोड़ी सी टमाटर ज़्यादा कर देते हैं। हमारी पहले से डाल देते हैं टमाटर के साथ। अच्छे से हमारा टमाटर गल गया था। नहीं हुआ है। और यहाँ पर 2 कान्हा लगे हुए हैं। यहाँ पर पार्टी चल रही है। ये क्यों गोविंद किस चीज की पार्टी चल रही है? मत तो नाटक है गाइस, आप लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ जन्माष्टमी की पार्टी में। मनु केक की पार्टी मांगते मांगते परेशान हो गए। यहाँ पर चाउमीन की पार्टी शुरू है। टाइम 8:30 बज रहे हैं। चलो अच्छा मंदिर सजाते हैं पहले। कान्हा जी बेचारे पलने में अभी झूल रहे हैं। और यहाँ 3 कान्हा पार्टी लोगों की शुरू हो गई। ये मनु ने छुपा कर रखा था अपना मोमोज। मनु को मोमोज बहुत पसंद है। गाइस 2 दिन से मनु जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने। क्यों मनु? और डेली शाम को मनु यही सब आइटम खाएंगे। तो मनु आप कैसे फिट हो पाओगे पहले बताओ? क्यों फिट हो जाओगे? अच्छा 1 महीने के अंदर मनु को अपना शरीर बिल्कुल फिट करना है। क्यों? अपनी बॉडी फिट करना है। क्यों? तो चाय पानी है? चाय पियेंगे अब इतनी समय, 9 बजने वाले। चलो भाई इनको चाय बनाते हैं। ये मनु के मोमोज खुले। कान्हा जी के भोग का प्रसाद हमने तैयार कर लिया। दूध हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब चलते हैं देखते हैं कि सासू माँ हमारी क्या कर रही हैं। और इस बार ना वैसे ही भगवान जी इतना तेज़ गरज रहे हैं, बारिश भी खूब तेज़ हो रही, लाइट भी चली गई है। इन्वर्टर की लाइट से हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं भगवान जी के जहाँ हमको सजाना है झूला यानी मंदिर के पास। तो हम गोविंद दोनों लोग लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी को हमको कैसे झुलाना है। तो हम दोनों लोग ना भाव से लगे हुए हैं, पहले बना रहे हैं झूला। और यहाँ पर हमारी सासू माँ जितना भी फूल माला गजरा है सब लेकर के बैठ गई हैं। बोल रही हैं कि पहले शोभा झूला सजा दो और इसके बाद ही फिर हम साड़ी पहनते हैं, तैयार होते हैं। हमको बोल रही हैं कि तुम तो तैयार होकर के आ गई हो। हमने कहा कितना तो आपने आवाज़ दिया। 9 बजे से बुलाना शुरू कर दी थी कि जल्दी शोभा आओ, पहले झूला यहाँ पर बनाओ। हमने कहा 12 बजे कान्हा जी का जन्म होना है, अभी टाइम है। सो गाइस यहाँ पर हमने कान्हा जी का झूला बना लिया। और हमारे जो बड़े वाले कान्हा है ना वो कह रहे हैं कि माँ हम बैठ जाएंगे तो क्या झूला टूट जाएगा? हमने कहा बेटा बैठिएगा भी नहीं। तो वहाँ से आने के बाद ना हम पूड़ियाँ निकाल लेते क्योंकि टाइम भी हो गया था, 11:30 बज गए थे। तो हमने सोचा था कान्हा जी के लिए गरम गरम ही पूड़ियाँ बनाएंगे। तो जल्दी बना करके चलते हैं। और इसके बाद जितना भी भोग का प्रसाद बना है सब थाली में निकाल लेते हैं। भोग लगाने का सब प्रसाद बन गया। 12 बजने में ना कुछ मिनट बाकी हैं और बिल्कुल ना वैसे ही हो रहा है, यानी तूफान भी आया और खूब तेज़ ना बादल गरज रहे हैं। बाहर बारिश भी हो रही है, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे जस्ट लाइट आई है, ये देखिए कैसे बारिश हो रही है, रिमझिम वाली। अभी तीनों बच्चे जग रहे हैं तो चल रहे हैं कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाने। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। क्या बेटा फोन क्या करोगे?
इन लोगों के ना हमने फ़ोन छुपा करके रख दी। हमने कहा फ़ोन दिए रहेंगे ना तो ये लोग पूजा पाठ में मन नहीं लगाएंगे, तो इन लोगों को लेकर सासू माँ ने इस बार कितना सुंदर ड्रेस लाई है कान्हा जी के लिए। तो रंग बिरंगा ड्रेस अभी पहनाएंगे और ये वाला ड्रेस ना जिस दिन कान्हा जी की छठी होगी उस दिन पहनाएंगे। तो यहाँ पर पूरा सामान हम लोगों ने रख लिया है, कैसे करना हमको कान्हा जी का रुद्राभिषेक। और आप लोगों से ना सासू माँ पहले बात करना चाहती हैं कि कान्हा जी किस युग में कैसे पैदा हुए। का कितने युग बाद है? सतयुग का वो त्रेता युग में भेज रहे हैं। अब त्रेता से सतयुग, सतयुग से कल युग आगा, तीसरे युग में 2 युग बीत गए थे। अच्छा, बहुत युग बाद है ये बड़ा हुआ है। तो अब कान्हा जी का जन्म उत्सव हम लोग जा रहे हैं मनाने। कान्हा जी को सो रहे हैं कान्हा जी। त्रेता युग में आए थे रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा, अब फिर कल युग में वैसे ही तो बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हुई, सही भगवान बात। गरज में युग में पैदा भय भैया, फिर 3 युग बीत गए, चौथे कल युग में फिर आज रोहिणी नक्षत्र में हो रहे हैं। और वैसे ही भगवान जी गरज रहे हैं, बारिश भी खूब तेज हो रही है। जब आए हैं तब आए। सो गाइज हम लोग अब कर रहे हैं कान्हा जी का रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर दही है, दूध है, पंचामृत है और शक्कर है, शहद है, गंगा जल है, शुद्ध जल है। और तो गाइज अब हो रहा है कान्हा जी का रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर दूध है, दही है, गंगा जल है और शहद है, घी है और शक्कर है, चंदन है, बहुत सा पूजा का सामान है। यहाँ पर सासू माँ पूजा पाठ का पूरा सामान रख दी। जैसे कि अभी तक भोले बाबा का रुद्राभिषेक होता रहा डेली। हमारी सासू माँ पुरुषोत्तम मास में मिट्टी के भोले बाबा बनाती थी, पूजा करती थी। तो पूजा का सामान हमारे यहाँ ना पूरा रहता है। कभी भी रुद्राभिषेक करना है, भोले बाबा का करना है, कान्हा जी का करना है तो जल्दी सामान नहीं लाना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे पास रहता है, यानी सासू माँ ला करके रखती रहती हैं। इसीलिए ना बड़ों का होना बहुत घर में ज़रूरी है। जब अपने बड़े रहते हैं ना तो अपने आप को कोई टेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पर बहुत ही उल्लास से हम लोग दोनों लोग सास बहुरिया कान्हा जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। सो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सच बताएं ना, जहाँ पर परिवार में प्रेम है वहीं पर सब कुछ है। सबसे बड़ी दौलत हम लोगों के पास क्या है? हमेशा प्रेम की वाणी बोलना और मंद मंद मुस्कुराते रहना। अगर जिस घर में ऐसा है और नेम प्रेम से पूरा परिवार रहता है वहीं पर ईश्वर रहते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाव से हमारी सासू माँ कान्हा जी का रुद्राभिषेक कर दी और कान्हा जी प्रकट भी हो गए। अभी ना आप लोगों को छोटा सा भजन भी सुना रहे हैं कान्हा जी का और गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातिज आयुज भुजचारी भूषण बनोभा सिंधु माया पुरी ज्ञानातीत अमा पुराणे बनंता करुणा गुणियाग जेहि गावहि सुत संता सोम में हित नयन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंठा। कान्हा जी हमारे सच समर करके अपने झूला में बैठ गए। हम झुला देते हैं, इसके बाद करते हैं कान्हा जी की आरती। और इस समय ना अभी तक हमारा गला सही नहीं हुआ। जब से ओम नमः शिवाय का जाप किए मंदिर में तब से पता नहीं गले में क्या हो गया है। कोशिश करते हैं धीरे धीरे ठीक होगा। मन्नू भैया चलो चलो खाओ सो हो गया। रुक जा बीच में ना अभी। कान्हा जी का भोग लग गए। आप लोगों ने सुना कि बच्चे भी अब परेशान हो गए हैं। किसी तरह ना हम इनको जगाते रहें कि कान्हा जी का जन्म उत्सव तुम लोगों को मनाना है, तभी हम प्रसाद देंगे और प्रसाद खाने के बाद ही सोना है। तो कितनी खुशी होती है बच्चों का जन्म हो या कान्हा जी का जन्म हो। जब हम पूजा पाठ में खुद लगते हैं, अपने बच्चों को लगाते हैं, वहाँ पर अपार की खुशी होती है। और कभी हम कान्हा जी को गोदी में ले रहे हैं, कभी पालने में झुला रहे हैं, तो सब बच्चे भी अपना लगे हुए थे खुशी खुशी से। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग ना थोड़ी हमारा लेट जा रहा है आप लोगों से, तो अपनी परेशानी हम बता ही दिए हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।